हेलो फ्रेंड्स। तो हम गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एमसीए को लेकर बहुत लोगों में कन्फ्यूज़न है कि किस कॉलेज में एडमिशन ले, कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस दे। मैंने एक यूट्यूब चैनल पे भी देखा कि लोग कमेंट कर रहे थे कि ये सीडेक कैसा रहेगा, बनारसी दास चंडीवाला यूनिवर्सिटी कैसा इंस्टीट्यूट कैसा रहेगा और किसको प्रेफरेंस दे। और मैंने एक चैनल देखा जिसमें मेन कैंपस के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, पर वो गलत है, मिस इन्फॉर्मेशन है। अभी फ़ीस थोड़ी बढ़ गई है हर इंस्टीट्यूट की, दिल्ली के हर कॉलेज की फ़ीस 2019-20 से बढ़ गई है। तो मैं सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूँगा कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा। मेरे सारे फ्रेंड्स अभी सब कोई ना कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, चाहे वो भारतीय विद्यापीठ हो, सीडेक हो, बनारसी दास चंडीवाला हो, जिम्स हो। इन चारों यूनिवर्सिटी, विवेकानंद में भी मेरा फ्रेंड है एक। तो मैं आपको क्लियर उनसे मैंने सारे रिव्यू लिए हैं, तो मैं आपको क्लियरली कट बता सकता हूँ कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो आप मेन कैंपस को ही दीजिए, क्योंकि रिलेटिवली सारे कॉलेजेस से मेन कैंपस की फ़ीस कम है। उसकी फ़ीस 80 to 90,000 के बीच में पड़ेगी आपको। और ये द्वारका सेक्टर 16C में है, और मेन कैंपस को ही आप प्रेफरेंस दीजिएगा। और जाहिर सी बात है, सब मेन कैंपस को पहले प्रेफरेंस देंगे। सेकंड, और जो बाकी के कॉलेजेस हैं, हम ज़्यादा फोकस उसी पे करते हैं क्योंकि लोगों को कन्फ्यूज़ उसी में है। तो सेकंड प्रेफरेंस आप भारतीय विद्यापीठ को दीजिए। क्यों? इसकी फ़ीस, भारतीय विद्यापीठ की बात करें तो भारतीय विद्यापीठ जो कॉलेज है, ये आपको पश्चिम बिहार में पड़ेगा ये कॉलेज। और इस कॉलेज की पहले फ़ीस की बात करें तो इसकी फ़ीस 1,60,000 है, और 5,000 आपको सिक्योरिटी मनी देना होगा। तो 1,65,000 फॉर फर्स्ट ईयर, एंड फॉर सेकेंड ईयर यू हैव टू पे 1,60,000 रुपीज़। अब बात करें इस कॉलेज का, ये कॉलेज के बारे में, तो ये कॉलेज थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, मैं कहूँगा। अगर आप इस कॉलेज में जाते हैं कि आप सोच रहे हैं मज़े करेंगे, ये सब बिल्कुल नहीं। कॉलेज थोड़ा स्ट्रिक्ट है। इस कॉलेज में ड्रेस कोड भी है, जो कि लोग रेगुलरली फॉलो नहीं करते, पर मंडे और थर्सडे को उन्होंने बताया पहनना पड़ता है। तो मेरा दोस्त तो अभी वो लॉकडाउन में है तो जाते नहीं हैं, बट ये है नियम वहाँ पे। और आईपी के और सारे कॉलेजेस में सैटरडे को क्लास नहीं होती, मंडे टू फ्राइडे होती है, पर इसमें भारतीय विद्यापीठ में सैटरडे को भी क्लास होती है। एकदम मेट्रो के पास ही है, पश्चिम बिहार में। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। आफ्टर मेन कैंपस, मेन फोकस अगर आप प्लेसमेंट करते हैं तो सबसे अच्छी प्लेसमेंट भारतीय विद्यापीठ की है। 60 से 70 कंपनियां यहाँ आती हैं, और प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है इसका। प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा कह सकते हैं कि मतलब प्लेसमेंट कंपनियां यहाँ बहुत सारी आती हैं, तो अपॉर्चुनिटी आपको जाहिर से बात है ज़्यादा मिलेगी, तो आपके चांसेस प्लेसमेंट की बढ़ जाते हैं। अब कोई भी कंपनी ये नहीं कह सकती कि आपकी प्लेसमेंट हमेशा, मतलब आपकी प्लेसमेंट 100% हो जाएगी, क्योंकि वो पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आप एप्टीट्यूड राउंड, टेक्निकल राउंड, कोडिंग राउंड आप क्लियर करते हैं कि नहीं। तो पर यहाँ पे जाहिर सी बात है, कंपनियाँ ज़्यादा आती हैं तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको और कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर इसका आंसर दे दूँ। सेकेंड ऑप्शन है, आप सीडेक को डाल सकते हैं। अब सीडेक में मैं आपका पूरा डाउट क्लियर कर देता हूँ। सीडेक का प्लेसमेंट भी अच्छा है, 40 से 50 कंपनियाँ यहाँ पे भी आती हैं, पर ये गवर्नमेंट कॉलेज है। इसकी फ़ीस की पहले बात करते हैं, 1,37,000 रुपीज़ आपको पे करनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,35,000 दिया है, और 3,000 रुपीज़ आपको और पे करना होगा। और सेकेंड ईयर में आपको 1,25,000 या 30,000 पे करना होता है सीडेक की फ़ीस। सीडेक कॉलेज नोएडा में है, तो जो दिल्ली के में रेसिडेंट है उनको थोड़ा दूर पड़ेगा, क्योंकि ये नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास है। तो अगर आप कोशिश करिएगा कि आप फिर यहीं पे ले लीजिएगा दिल्ली में, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा अगर आप मेट्रो से जाते हैं। और बात करें सीडेक की, सीडेक एक गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वहाँ की टीचर्स, सीडेक में मेनली एमटेक प्रोग्राम्स होते हैं और डिप्लोमा प्रोग्राम होते हैं, और यहाँ पे रिसर्च होता है, और गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं, जो भी होता है वो सब यहीं बनता है। तो यहाँ पे टीचर्स भी गवर्नमेंट रिसर्च वाले हैं, तो वो आपको जैसे एक तरीके से सरकारी स्कूल की तरह पढ़ा के चले जाएंगे, लेक्चर दे के चले जाएंगे, इतना तुम पे फोकस नहीं करेंगे। जैसे मैंने BCA दिल्ली से किया है, तो वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे टीचर्स बहुत ज़्यादा तुम पे ध्यान देते हैं। ऐसा सीडेक में नहीं होगा, सब कुछ तुम्हें खुद से करना, खुद से पढ़ाई करनी होगी, सब कुछ खुद से करना होगा, प्लेसमेंट के लिए खुद से प्रिपेयर करना होगा, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। बस यहाँ पे कंपनी आती है तो, और वो सब तुम्हारे पे वो करता है।
फिर बात करते हैं सेकंड कॉलेज बाहर। इसके बाद मैं आपको कहूँगा कि आप बनारसी दास चंडीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को चुनिए, क्योंकि मैं कहूँगा अगर आप सीडेक से पहले आप बनारसी दास चंडी, अगर फ़ीस आपके लिए इशू नहीं है, फ़ीस स्ट्रक्चर इसका सिमिलर है भारतीय विद्यापीठ जितना, 1,65,000 आपको देना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में, फिर 1,60 देना होगा। पर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये कॉलेज पता नहीं क्यों इतना डाउनग्रेड है, पर ये कॉलेज के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। कम प्लेसमेंट जाहिर सी बात, यहाँ पे भी 40-50 कंपनियाँ आती है जितनी सीडेक में आती है, पर यहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होने होगी इंटरनल मार्क्स के लिए और प्रोजेक्ट्स के लिए। प्रोजेक्ट्स यहाँ पे टीचर्स थोड़े लीनियंट होंगे और आप पे ज़्यादा ध्यान देंगे। मेरा एक फ्रेंड है वो बनारसी दास, मेरा फ्रेंड भारतीय विद्यापीठ में भी है और बनारसी दास चंडीवाला में भी है, तो मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि बनारसी दास चंडीवाला में अगर अभी प्लेसमेंट हो रहे हैं तो प्लेसमेंट में बहुत सारी कंपनियाँ आ रही हैं, तो एक हफ्ते पहले जो भी कंपनी आती है उसकी प्रिपरेशन कराते हैं कॉलेज वाले, एक क्लास लेते हैं एप्टीट्यूड राउंड, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो बनारसी दास चंडीवाला में ध्यान देते हैं कि उनका प्लेसमेंट 100% हो जाए, और तुम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे प्लेसमेंट के लिए, और कैसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हें प्रिपेयर भी करेंगे। तो सेकंड आप बनारसी दास चंडीवाला के साथ जा सकते हैं, ये कॉलेज सेकंड या थर्ड पे आप इसको रख सकते हैं। फिर मैं कहूँगा आप जगन्नाथ जिम्स को दे दीजिए, और फिर आप जिम्स के बाद विवेकानंद को दे दीजिए, उसके बाद जो बाकी सब दे देंगे। अब आप पूछेंगे जिम्स को में कैसा प्लेसमेंट है, जिम्स की फ़ीस भी वही है, लगभग 1,50-60 ही है। देखिए प्लेसमेंट यहाँ पे भी कंपनियाँ आती हैं, अब भारतीय विद्यापीठ जितनी नहीं आती, पर यहाँ पे भी 30-40 कंपनियाँ आएंगी। आपकी पैकेज वो लाती है 5 से 8 के। विद्यापीठ बनारसी दास चंडीवाला यहाँ पे आपको 5 के ऊपर और 8 तक या 9 तक की, 10 से नीचे नहीं मिलेंगी। भारतीय विद्यापीठ ही है आपको जो अच्छी प्लेसमेंट अच्छा पैकेज ला के देगा, 10 और सब में 10 तक ही मिलेंगी आपको, 10 के नीचे ही मिलेंगी, पर और 30 से 40 कंपनी। पर जिम्स में इन सब में यही है कि आपको कंपनियां आती हैं, पर इन दी एंड मेहनत आप ही को करना है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एप्टीट्यूड राउंड, टेक्निकल राउंड, अगर आप किसी भी कॉलेज में मेन कैंपस में ही पहुंच जाए, मेरे फ्रेंड्स मेन कैंपस में भी थे कुछ जिन्होंने बहुत मज़े किए और उनके प्लेसमेंट नहीं हुए हैं मेन कैंपस से। तो देखिए, और मेरे ऐसे ही फ्रेंड है जो BCA में ही वो बहुत अच्छे थे, DSN एल्गो में और इन सब में, और उनका BCA में ही एक उतने अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं थे, फिर भी उनका अच्छा प्लेसमेंट हो गया। तो देखो डिपेंड, कंपनी अपॉर्चुनिटी आपको भारतीय विद्यापीठ में बहुत ज़्यादा मिलेगी और मेन कैंपस में भी ज़्यादा मिलेगी, तो आप उनको चुन सकते हैं। पर मेरे फ्रेंड जो भारतीय विद्यापीठ में, उसकी प्लेसमेंट 10 से 12 कंपनियाँ आ चुकी हैं, पर अभी तक नहीं हुआ क्योंकि उसका कोडिंग राउंड नहीं क्लियर हो पाया, तो कॉन्फिडेंस उसका हो जाएगा। तो आखिरी में आपको मेहनत करनी है और कोडिंग राउंड और ये सब क्लियर करके हासिल करना है। एडमिशन आप किसी भी कॉलेज में ले लीजिए, पढ़ाई और मेहनत तो आपको फिर आखिरी में करनी ही पड़ेगी। तो ये मेरा रिव्यू। आपको कोई भी प्रॉब्लम है सीडेक में, क्या है, कैसा कॉलेज है, टीचर्स के बारे में क्या जानना है, क्योंकि मेरा फ्रेंड है तो मैंने उससे सब कुछ डिटेल पूछा था। कुछ भी डाउट है कि कैसा सर टीचर्स कैसे, क्या फंक्शन वो होता है, टेक, बहुत लोग शौकीन होते हैं स्पोर्ट्स कैसा होता है, ये सब का तो कुछ भी जानकारी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं डिटेल वीडियो पे बना दूँगा। थैंक यू सो मच।